व्हाट इज़ फ्रिक्शन जोन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन जोन के बारे में। तो मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, जिससे आपको इसको समझने में बहुत आसानी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, और मोस्ट ऑफ द राइडर्स, मतलब लर्नर राइडर जो हैं, जो सीख रहे हैं, उनका सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि जब हमने क्लच दबाया, ठीक है, स्टार्ट करने क्लच दबाया, गियर डाला, अब जैसे ही हम क्लच छोड़ते हैं हमारी बाइक बंद हो जाती है। ये वाला एक्सपीरियंस या ये वाली चीज़ मैंने भी फेस की है जब मैं अपने टाइम पे सीख रहा था बाइक। तो उसमें क्या होता है कि हमें ना फ्रिक्शन जोन समझ नहीं आता। फ्रिक्शन जोन समझने के लिए, अच्छा, उस टाइम पे कोई समझाता भी नहीं था। अच्छा, आज भी मैं आपको ये बात बताऊंगा कि कोई आपको फ्रिक्शन जोन नहीं समझाएगा। फ्रिक्शन जोन क्या होता है, आज भी हमें लोग यही बोलते हैं कि चलो बैठो स्टार्ट करो, क्लच दबाओगे, डालो और छोड़ दो, चलो। तो वो क्या कर रहे हैं, हम तुक्के में कर रहे हैं, और इसको मास्टरी करने में हमें लग जाते हैं काफ़ी टाइम। अब देखो फ्रिक्शन जोन होता क्या है और काम कैसे करता है ये। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रिक्शन जोन होता क्या है। फ्रिक्शन जोन का मतलब होता है हमारी बाइक को फ्रिक्शन मिलता है इसकी क्लच प्लेटों से, ठीक है। क्लच प्लेटों में दो तरह की प्लेट्स होती हैं। एक होती हैं जिसमें पैडेड होते हैं, और दूसरी होती है प्लेन, बिल्कुल स्टील की प्लेन, ठीक है। तो हर क्लच में यही मतलब सेम पैटर्न होता है। एक पैडेड प्लेट होती है, फिर स्टील की प्लेट, फिर पैडेड, फिर स्टील की, फिर पैडेड, फिर स्टील की। इस तरीके की क्लच प्लेटें होती हैं हमारे। तो फ्रिक्शन जोन का मतलब होता है, अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं, वो टाइम जब हमारा इंजन अटैच हो जाता है हमारी क्लच प्लेटों से, मतलब क्लच प्लेटों के थ्रू हमारे इंजन को पावर मिलनी शुरू होती है। अब ये होता कैसे है, स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हमने देखो अपने क्लच को इस तरीके से नहीं दबा रखा, इसमें क्या होता है, हमारी जो क्लच प्लेटें होती हैं ना, वो एक दूसरे से इस तरीके से अलग होती हैं, मतलब अलग अलग होती हैं, वो गैप होता है उनके बीच में ना, इस तरीके से। तो जैसे ही हम क्लच को दबाना शुरू करते हैं ना, तो जो उसमें स्प्रिंग्स लगे होते हैं, चार, या मतलब अलग अलग बाइक में अलग अलग हो सकते हैं, मेरी बाइक में 4 स्प्रिंग्स होते हैं, वो हमारी क्लच प्लेटों को ना इस तरीके से आपस में मिलाना शुरू कर देते हैं, मतलब। और जैसे ही वो आपस में क्लच प्लेटें इस तरीके से टच होती हैं, तो हमारी बाइक को पावर मिलनी शुरू होती है, मतलब हमारे इंजन वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वही टाइम होता है, वो होता है हमारी बाइक का फ्रिक्शन जोन, जब हमारी क्लच प्लेटें आपस में टच होती हैं और हमारे इंजन को पावर मिलनी शुरू होती है। अब इसको आसान भाषा में समझाऊंगा कि देखो, जैसे ही आप क्लच दबाते हो आपकी बाइक फ्री हो जाती है ना। फ्री होने का मतलब है कि हमारी क्लच प्लेटें एक दूसरे से अलग हो गई हैं। अब जैसे ही आप इसको छोड़ना शुरू करते हो, तो हमारी बाइक की क्लच प्लेटें आपस में इस तरीके से टच हो गई हैं, और अब हमारी बाइक को पावर मिलनी शुरू हो गई है ना। गियर में भी देखा ना आपने, क्लच दबाया तो बाइक फ्री हो जाती है। तो ये होता है फ्रिक्शन जोन। अब अपनी बाइक में मतलब अपने क्लच की सेटिंग के हिसाब से हमारी बाइक में हमारा फ्रिक्शन जोन होता है। अब इसको मतलब देखो कैसे मतलब फाइंड आउट करोगे आपका फ्रिक्शन जोन क्या है। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लच छोड़ने में वो इश्यूज़ ना आए जो या तो मैंने फेस किए हैं या नॉर्मली सभी बंदे फेस करते हैं, जिनको नहीं पता होता है फ्रिक्शन जोन के बारे में। तो देखो फ्रिक्शन जोन होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वो तो मैंने बता दिया, अब ये काम कैसे करता है और आपको फाइंड कैसे करना है अपना फ्रिक्शन जोन। तो सबसे पहले आपने क्लच दबाया, ठीक है, अपनी बाइक में गियर डाला। अब देखो, ध्यान से देखना ये क्लच किस तरीके से हुआ। देखो यहाँ तक मैंने छोड़ा तो मेरी बाइक काम ही नहीं कर रही, देखो आगे नहीं बढ़ रही ना। इसका मतलब ये मेरी बाइक का फ्रिक्शन जोन नहीं है। फ्रिक्शन जोन मेरी बाइक का क्या है, जैसे ही मैं अपनी बाइक के क्लच को यहाँ से आगे बढ़ो, देखो मूव करनी शुरू हो गई ना, आगे बढ़ रही है ना, तो ये है मेरी बाइक का फ्रिक्शन जोन, ठीक है। हमें सबसे पहले अपनी बाइक में फ्रिक्शन जोन फाइंड आउट करना है, और वो फाइंड आउट कैसे होगा, देखो इस तरीके से। जैसे ही मैं क्लच छोड़ूंगा, तो जहाँ पर मेरी बाइक क्लच छोड़ने के बाद मूव करना शुरू करती है, ये मेरी बाइक का फ्रिक्शन जोन है। मतलब तो जहाँ देखो, फिर से बताता हूँ कि देखो यहाँ तक मैंने छोड़ा, मेरी बाइक देखो मूव भी नहीं करेगी ज़रा से भी,
इतना। तो ये मेरी बाइक का मतलब फ्रिक्शन जोन नहीं है। अब जैसे ही मैं इससे आगे छोड़ता हूँ तो देखो मेरी बाइक ने मूव करना शुरू कर दिया। तो ये है मेरी बाइक का फ्रिक्शन जोन। तो हमें फ्रिक्शन जोन फाइंड आउट करने के लिए अपने क्लच को, कुछ बाइक्स में इस तरीके से होगा, यहाँ से जैसे आप क्लच छोड़ना शुरू करोगे ये मूव करना शुरू कर देगी, मतलब फ्रिक्शन जोन ये है आपकी बाइक का। तो अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर इसको छोड़ा ना और ये मूव करने, इट मीन्स मेरी क्लच प्लेटों ने आपस में टच होना शुरू कर दिया, मतलब वो टच हो रही हैं। मगर जब मैं इसको पूरा छोड़ूंगा और ये थोड़ा तेज़ चलना शुरू करेगी, इट मीन्स मेरी बाइक की क्लच प्लेटें आपस में पूरी तरीके से टच हो गई हैं और मेरी बाइक को मैक्सिमम पावर मिल पा रही है। तो सबसे पहले अपनी बाइक में अपना फ्रिक्शन जोन फाइंड आउट करो। हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन जोन हमें नहीं पता होता, हम यहीं से क्लच को ऐसे छोड़ा और हमारी बाइक आगे गई और बंद हो गई। तो सीखते टाइम मैक्सिमम लोग ये चीज़ फेस करते हैं और मैंने भी की थी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना फ्रिक्शन जोन फाइंड करना है। फ्रिक्शन जोन मैंने आपको ईजी भाषा में समझा दिया कैसे वर्क करता है और होता क्या है। तो जब आप इसको अच्छे से ढूंढ लोगे ना, फाइंड आउट कर लोगे कि कहाँ पर क्लच छोड़ने पर आपकी बाइक ईज़िली मूव करना शुरू करती है, तो बस आपने ये यहाँ तक छोड़ा, जहाँ भी आपकी बाइक का फ्रिक्शन जोन है वहाँ तक छोड़ने के बाद जब आप इसको धीरे धीरे छोड़ोगे तो आपकी बाइक आराम से स्मूथली स्टार्ट हो जाएगी। 2-3 बार आपको प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद में ये ठीक से चलना शुरू कर देगी। तो बस इसी तरीके से अपना फ्रिक्शन जोन फाइंड आउट करो और इसकी प्रैक्टिस करो, एक आध दिन में आराम से क्लियर हो जाएगा और आपको ईजी हो जाएगा। ये क्लच की जो प्रॉब्लम होती है ना, स्टार्टिंग करते टाइम छोड़ते टाइम ये जो प्रॉब्लम आती है, इससे आप निकल जाओगे। तो अभी के लिए इतना। इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिनको ये इश्यूज़ आते हैं या जिनको बाइक ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस का मतलब देखना, या जो बाइक सीख रहे हैं और कुछ हेल्प चाहिए, तो उनके साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में मुझे बताना, DM कर देना, व्हाट्सएप कर देना मुझे, मेरा नंबर होता है उसमें। अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद।